मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले नागरिकों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर सफाई से लेकर ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनके चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट को लेकर है, जो कभी भी रुक जाती है और उसमें नागरिक परेशान होकर खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और जान जाने का खतरा भी बन जाता है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर बसाई गई ये हाउसिंग सोसाइटी देखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन अंदर से समस्याओं के अंबार लगे हैं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कहना है सोसाइटी में रहने वाले नागरिकों का। उनका कहना है कि लगातार बिल्डर को अपनी समस्याओं को बताया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा हमारी समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है। जबकि सोसाइटी के ओनर बिल्डर का कहना है कि वह लगातार अपनी सोसाइटी के रहने वाले नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उनके द्वारा लिफ्ट की समस्या का भी समाधान कराया जा रहा है। कुछ तकनीकी समस्या थी जिसको लेकर उनके द्वारा उस तकनीकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी अन्य और समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। वहीं वर्षा के दिन चल रहे हैं, बरसात में बिजली की काफी समस्या है। बिजली केबलों में फॉल्ट हो जाने के चलते कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। जबकि सोसाइटी के नागरिकों का कहना है कि समस्या काफी पुरानी है, लगातार वे शिकायत कर रहे हैं। समस्या का समाधान कब होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर अपनी समस्या के समाधान को लेकर उच्च अधिकारियों तक जाया जाएगा। दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उनकी तरफ से, बिल्डर की तरफ से कोई कमी नहीं है, ऐसे में बताया गया। जब हमने ओटिस कंपनी के मैनेजमेंट से बात करी तो उनका कहना यह है कि इन्होंने पैसेंजर लिफ्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढो के लिफ्ट की कंडीशन ऐसी कर दी है कि लिफ्ट ठीक स्थिति में नहीं है, किसी दिन भी कोई हादसा हो सकता है। बिल्डर कौन है यहाँ का? बिल्डर ये एसएल ग्रुप के बिल्डर हैं और सोसाइटी का नाम ग्रीन ऑर्चिड सोसाइटी है। एसएल ग्रुप एक है, उनकी ये बनाई हुई सोसाइटी है। कौन कौन लोग इसके पार्टनर हैं? इसमें एक शशांक गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी हैं, चंद्रभान सिंह जी हैं और इन्होंने यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, कह लीजिए अपने प्रतिनिधि के रूप में, एक अभिषेक राठौर जी हैं, उन्हें बैठा रखा है। वो यहाँ सोसाइटी के लोगों से गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। कल ही हमने सोसाइटी की लाइट को लेकर कंप्लेंट करी। यहाँ यूपीपीसीएल की लाइट आ रही थी, तब भी लाइट बिना बताए काट के 5.5 घंटे तक पावर बैकअप पे जनरेटर पे इन्होंने लाइट चला रखी थी। उसमें इन्होंने ये प्रावधान कर रखा है कि जब ये पावर बैकअप पे लाइट देंगे, जो कि रिटर्न एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा था, 3 किलोवाट का कनेक्शन हमसे वादा किया गया था। लेकिन अब क्या है कि अब इन्होंने हमारे घर के AC के कनेक्शन उससे काट दिए। हमने उस पर भी संतुष्टि कर ली, लेकिन अब क्या कर रखा है इन्होंने कि हमारी लाइटें काट के, हमारे AC काट के और बिल्डर के घर के AC चलते हैं। समस्याएं बहुत गंभीर हैं। सोसाइटी के आप बेसमेंट में जाइए, बेसमेंट में कवर्ड पार्किंग इन्होंने हमें अलॉट करी थी, लेकिन आज तक 5 साल में वो हमारी कवर्ड पार्किंग हमें अलॉटमेंट नहीं करके दे पाए। अरे कुछ दिन पहले डेवलपमेंट में था, तो ये भी सुनने में आया था कि कुछ इलीगल बिल्डिंग बेच दी है, बना के इन्होंने लोगों को बेच दी। जी, अब मैं उसके विषय में भी बताना चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर हमारे काम जो हैं उसके लिए बिल्डर ये कह देता है कि हमारे पास फंड की सुविधा नहीं है, फंड खत्म हो गया है। हम लोगों ने विरोध में, कुछ लोगों ने मेंटेनेंस रोक दिया। पिछले 4-5 महीने से हम मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं विरोध के रूप में। तो अब बिल्डर हमसे कहता है कि हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस की वजह से हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि जो काम यहाँ पे लंबित हैं वो मेंटेनेंस का पार्ट ही नहीं है। उसका पैसा हम फ्लैट के पैसों के रूप में दे चुके हैं ऑलरेडी। बेसमेंट का काम है, सड़क का काम है, टावर के जॉइंट 5 साल हो गए वो खुले पड़े हैं। अगर कोई बच्चा उसमें गिर जाता है तो हादसा हो जाएगा। बेसमेंट के अंदर पानी भर रहा है, सीवर का पानी भर रहा है, बारिश का पानी लीक होकर पिलरों से नीचे जा रहा है। तो ये सुनने में आता है कुछ दिन पहले एक बच्चा भी लिफ्ट में फंस गया था। जी, बच्चा भी लिफ्ट में फंस चुका है, बुजुर्ग भी कई बार लिफ्ट में फंस चुके हैं और मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है कि मतलब लिफ्ट जो है 2 फ्लोर के बीच में खुल जाती है, कभी अपने आप अपने आप झटके से 5-6 फ्लोर नीचे आ जाती है। मतलब कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे पिछले दिनों ADM सिटी साहब, SP सिटी साहब, CO सिटी साहब सब आए थे यहाँ। उन्होंने यहाँ पे फायर के इक्विपमेंट चेक कराए। हमें 4 साल बाद पता चला कि यहाँ फायर के इक्विपमेंट काम ही नहीं कर रहे थे। रेरा की गाइडलाइन के हिसाब से फायर इक्विपमेंट चलाने के लिए ट्रेंड व्यक्ति इनके होने चाहिए, वो ट्रेंड व्यक्ति इन्होंने नहीं रखे हैं। ये हमें ADM सिटी साहब ने और SP सिटी साहब ने बताया। मजिस्ट्रेट से कोई शिकायत आप लोगों ने अभी तक करी है? अब तक हम लोग इनसे लिखित रूप में शिकायत कर रहे थे, इन लोगों से हम मांग कर रहे थे ठीक कराने की, लेकिन अब इन्होंने काम करने के बजाय हमें धमकाना शुरू कर दिया। इसीलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने लिखित रूप से एक शिकायत पत्र जो है वो बनाया है। अब हम आपके माध्यम से प्रशासन को अपना संदेश पहुँचाना चाहते हैं
प्लस हम लिखित रूप से लेके सोसाइटी के सभी लोग, महिलाएं पुरुष सभी लोग, हम लोग इकट्ठे होके, जो नए डीएम साहब हमारे पास आए हैं उनसे कल समय लेके, जब भी वो समय देंगे हम लिखित रूप से उनके पास भी जाएंगे, एमडीए के वीसी के पास भी जाएंगे और जो रह रहा है उसके पास भी जाके कंप्लेंट करेंगे। ठीक। सोसाइटी की तरफ से हमें मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं मिल रही है। दिक्कतों का सामना रोज करना पड़ता है, सफाई हो गई, लिफ्ट हो गई, लाइट हो गई, सभी तरीके की समस्याएं हमारे सामने हैं। जैसे कि कुछ बताएंगे आप? एक तो लिफ्ट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर रोज़ ख़राब होती है, रोज़ आना नई परेशानी खड़ी हो जाती है, कभी सेकंड पे रुक रही, कभी नीचे जा रही है, कभी चल ही नहीं रही है, तो ये समस्या हमेशा रहती है। सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है। आपको जानकारी होगी जितने भी यहाँ पे बने हुए कितने टोटल फ्लैट हैं और कितने टोटल फ्लैट में से कितने लोग फ्लैटों में लोग रह रहे हैं? 300 लोग तो रह ही रहे हैं, 300 करीब फ्लैट्स तो है ना, 280 फ्लैट है। 280 फ्लैट। और क्या आप क्या कहते हैं मंथली मेंटेनेंस चार्ज हुआ क्या कहते हैं आप देते हैं? 2 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 100 रुपये स्क्वायर फीट के दो 2 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस जाता है। मेंटेनेंस जाता है। तो करीब करीब एक घर से मैं समझता हूँ 2-3 हज़ार रुपये चला जाता है महीने का, जिसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या देने का वायदा किया था? जी, साफ सफाई है, मेंटेनेंस है, गार्ड्स हैं, लाइट है, जनरेटर की जो सुविधा है वो है। तो वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको? सही तरीके से कुछ भी काम नहीं हो रहा, प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है, बस नाम का ही चल रहा है कि ये है ये है ये है, लेकिन वो काम कोई भी सही से नहीं हो रहा है। इनको इस चीज़ पर ध्यान देना ही होगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने फ्लैट इसलिए थोड़ी खरीदा कि हम बेच के चले जाएंगे, रहने के लिए आए हैं यहाँ पे, और सुविधा मेंटेनेंस इसलिए दे रहे हैं कि ताकि सुविधा भी हमें मिले।